चलिए एक और बड़ी खबर इस बीच अपने दर्शकों को हम बता दें, आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिएगा। ईरान पर अमेरिकी हमले पर नेतन्याहू का बयान सामने आया है। नेतन्याहू का कहना है कि शक्ति के माध्यम से शांति, पहले शक्ति आती है और फिर शांति आती है। आज रात अमेरिका ने बहुत ताकत के साथ काम किया, ये नेतन्याहू ने कहा है। सुनवाते हैं आपको। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. संजय कुलकर्णी जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजय जी, क्योंकि अब लगातार दो अलग अलग ऑप्शंस हैं ईरान के पास, लेकिन जो हिस्ट्री कहती है ईरान की कि वो रिटेलिएट कर सकता है, लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या रशिया और चाइना उसके साथ मिलकर आएगा। रशिया चाइना दोनों ही न्यूक्लियर पावर हैं और अमेरिका न्यूक्लियर पावर है, लेकिन ईरान के पास इस वक्त क्या ऑप्शंस रह जाते हैं अब रिटेलिएट करने के, अमेरिका को जवाब देने के? ये एक बड़ा सवाल अभी भी है। देखिएगा, इसमें कोई शक नहीं कि नॉर्मल जो भी जिस प्रकार से हिस्ट्री देखते हैं तो इंतजार करने की जरूरत है देखने के लिए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, मेरा मिलिट्री माइंड ये कहता है कि जब कंप्लीट एयर डोमिनेशन, एयर सुप्रीमेसी इजराइल के पास है, अमेरिका के पास है, पूरा तेहरान, पूरा ईरान के ऊपर किसी के हवाई जहाज उड़ नहीं सकते सिवाय उनके, और उसका मद्देनजर देखते हुए जिस प्रकार से इन्होंने तीनों न्यूक्लियर साइट्स को बर्बाद किया है, इसके बाद भी जिस प्रकार से लगातार इजराइल जो है उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन, मिलिट्री प्रोडक्शन यूनिट को बर्बाद कर रहा था, जरूर ये मैं कहूंगा कि ईरान ने पलटवार करके इस प्रकार से मरता क्या ना करता कुछ ना कुछ डालना चाहे। इंटरसेप्टर्स ने 90-95% इंटरसेप्ट किए, डिवाइस किए, ड्रोन किए, लेकिन नुकसान जरूर टेलीविजन का हुआ। लेकिन इस वक्त जब लीडरशिप क्राइसिस है ईरान के अंदर, जब ईरान के पास ऐसा कुछ नहीं है जो ईरान दिखा सकता है, न करता। ईरान एक पुरानी सभ्यता है, ईरान एक बहुत अच्छा देश है, ईरान और हमारे भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब बेचारे देखते हैं कि ईरान क्या करेगा, क्या अपने आप को और बर्बाद करेगा? क्या चीन आपको लगता है ईरान की मदद में आएगा? नहीं आएगा। क्या रूस मदद में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि उनकी अपनी अपनी समस्याएं, अपनी परेशानियां हैं। अमेरिका ने क्या किया है? अमेरिका ने सिर्फ उतना ही किया है जितना वो चाहते थे। तो ईरान, मुझे लगता है एक पुरानी सभ्यता होने के नाते उनके पास सब कुछ होने, वो नहीं चाहेंगे कि तेहरान जो है या ईरान जो है पूरा बर्बाद हो जाए। और जिस मकसद से ईरान अपने आप को एक लीडरशिप के रोल में, चाहे वो तुर्की के अरेबिया क्या रह गया, रिलेशनशिप रह गया कुछ रहा। और ट्रंप ने क्या किया? किसको खाने पे बुलाया? तो पाकिस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को खाने पे बुलाया और उन्हीं के पड़ोसी के ऊपर जबरदस्त बम गिरा दिए। अमेरिका की एक लंबी स्ट्रैटेजी इसमें नजर आती है, एक लंबी प्लानिंग नजर आती है, और ये प्लानिंग सिर्फ पिछले 1-2 हफ्ते की नहीं, बल्कि ऐसा लगता है कि पिछले 1-2 महीने या पहले से भी हो सकती है। अमेरिका की क्या कुछ प्लानिंग थी, क्योंकि लगातार वो न्यूक्लियर डील को लेकर समझौता करने को ईरान के साथ लगातार बात कर रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि यही एक रास्ता अमेरिका के पास अब बचा था कि वार्निंग अब दी जाए ईरान को। आप बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे खास मेहमान लगातार बने हुए, और अब बड़ा बयान यहाँ पर ईरान की तरफ से दिया गया अमेरिकी हमले पर कि अब बिना देरी किए कार्रवाई की हमारी बारी है। खामनेई के प्रतिनिधि हैं हुसैन शरियमतदारी, जिन्होंने कहा है कि हमें बहरीन में अमेरिकी नौसेना के बेड़े पर मिसाइल हमला करना है। ये पहले ही बता रहे हैं आशीष कि हमें बहरीन में अमेरिकी नौसेना के बेड़े पर हमला करना है। जो गल्फ में जितने भी बेसेस अमेरिका के इस वक्त मौजूद हैं, वहां से कुछ एयरक्राफ्ट्स को अमेरिका ने पहले ही हटा लिया था। ये हमें जानकारी 2 दिन पहले ही मिली थी, और उसके बाद अब ईरान खुलकर ये कह रहा है कि हम यहां पर हमला करेंगे, हमारी बारी अब कार्रवाई। जी हाँ, बिल्कुल, मैं यही कह रहा था कि आप ये नहीं कहा जा सकता कि ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई नहीं होगी। जवाबी कार्रवाई होगी, वरना वो लगातार इस तरह का बयान नहीं दे रहे होते। मैं फिर दोहराना चाहूंगा, जब इजराइल लगातार उन पर हमले कर रहा था तो ईरान ने निगोशिएशंस का रास्ता ढूंढा होता, अमेरिका से बात कर रहा होता। वो लगातार इजराइल पे इतने हमले कर रहा था कि मुझे वहां से ये जानकारी मिल रही थी कि एक बड़ी जो पॉपुलेशन है वो इजराइल की, वो बंकर्स में रह रहे थे। ऐसा नहीं है, उनकी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो 85 to 90
99% ही उसको डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज कर पा रहे थे, यानी कि उनके सिविलियन एरियाज, उनके मिलिट्री एरियाज में एयरक्राफ्ट गिर रहे थे, मिसाइल्स गिर रही थी, जो भी हमले ईरान की तरफ से किए जा रहे थे। तो ईरान ने अपना कदम रोका ही नहीं था, वो मेंटली प्रिपेयर्ड हो रहा था कि जब इतना बड़ा हमला इजराइल की तरफ से उन पर हो रहा है और अगर खुदा न खास्ता अमेरिका इसमें डायरेक्टली इंटरवीन करता है तो इनकी तरफ से जवाब दिया जाएगा। देखिए, ईरान अभी मिलिटरीली बहुत कमजोर हो गया है, कुलकर्णी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी वो इस स्थिति में नहीं है कि जवाबी कार्रवाई का मतलब हम कुछ ऐसा लोगों के सामने ये दिखाने की कोशिश करें कि ईरान करारा हमला करेगा अमेरिका पे। वो ऐसी स्थिति में अब नहीं है। अमेरिका इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट सुपर पावर, और अगर अमेरिका उतरा है तो ईरान के लिए आगे चल के मुझे लग सकता है अगले कुछ दिनों में वो पहले अपना रिटेलिएटरी कार्रवाई कर ले और उसके बाद उसको समझ में आएगा कि अब ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। जब रशिया और चाइना संभव है कि मिलिटरीली सीधे इस जंग में ना उतरे, उसको रियलाइज करके भले वो विंडो ढूंढे किसी तरह से सेटलमेंट करने का, सीज फायर करने का, और फिर अमेरिकी शर्तों पर हो सकता है आगे चल के हमें वहां पर कोई रिजीम चेंज भी होता हुआ दिखे। फिलहाल ईरान की तरफ से जो आप कह रही हैं बिल्कुल ठीक, उन्होंने डंके की चोट पे कहा है कि हम अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाएंगे, और मुझे लगता है यह भी हो सकता है कि अब मैं जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने किया है कि मैं 2 हफ्ते इंतजार करूंगा और उसके बाद फैसला करूंगा और 2 दिन के अंदर ही वो स्ट्राइक कर देते हैं। संभव है कि बहरीन बेसिस का नाम ले रहे हैं और स्ट्राइक कहीं और पर करें, क्योंकि आप बता करके अमेरिका पे हमला नहीं कर सकते। आप यू आर नॉट गिविंग देम दैट वो कि हमने आपको बता दिया, आप प्रिपेयर्ड रहें और उसके बाद वो अपने इस अटैक को खराब होने देंगे, अब जाया जाने देंगे। तो मुझे लगता है कि ईरान की तरफ से आप मान के चले रिटेलिएशन होगा। पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी, आप जितने भी बड़े बड़े डिप्लोमेट्स से मैं बात कर रहा हूं जिया, सभी ये कह रहे हैं कि अब तो ये देखना है कि ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई कैसी होती है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये डिसाइड करेगा कि ये फर्दर कितना एस्केलेट करता है। अगर उनके पास छुपे हुए न्यूक्लियर बॉम्ब है, देखिए ये ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबल स्टेट नहीं है, कहना बहुत ज्यादा मैं बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन सभी को कहीं ना कहीं ये भय होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उस ओर ईरान बढ़ने के बारे में सोचे। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो ये बहुत ज्यादा आगे चल के खतरनाक साबित हो सकता है।